नमस्कार दोस्तों, हमारी सीरीज भारतीय वीरांगनाएं में आज हम गाथा सुनाने जा रहे हैं उस महान वीरांगना की जिन्होंने सबसे पहले एक प्रशिक्षित महिला सैन्य बटालियन का गठन किया था। यह गाथा है उस महान वीरांगना की जिन्हें बहादुर मराठा फौज को परास्त करने का गौरव प्राप्त है। यह गाथा महाराष्ट्र व कर्नाटक के मैत्री संबंधों का आधार है, किंतु कई वीडियोज़ तथा आर्टिकल में इस घटना को तोड़ मरोड़ कर कुछ इस तरह पेश किया गया है कि महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच सौहार्द की बजाय बहस और संघर्ष का विषय बना दिया गया है। ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए सीधा कहानी की तरफ रुख करते हैं। बात उस समय की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य का सपना लिए भगवा ध्वज के तले विदेशी आताताइयों से लोहा ले रहे थे। एक बार शिवाजी महाराज दक्षिण भारत से एक ऐसी ही सफल मुहिम से वापस महाराष्ट्र की तरफ लौट रहे थे। यह मराठा फौज उत्तरी कर्नाटक के याडवाड़, बेलहोंगल, धारवाड़ प्रांत से होकर गुजर रही थी। यहीं पास ही बेलावड़ी नाम का एक छोटा राज्य था जिसके अंतर्गत कुछ 15 से 20 गांव की जागीरदारी आती थी। इस राज्य के राजा थे ईसा प्रभुजी देसाई। उनकी पत्नी का नाम था रानी मलम्मा। रानी मलम्मा सौंदे के मधुलिंग नायक की पुत्री थी। इनको रानी मल्लाबाई या सावित्रीबाई देसाई के नाम से भी जाना जाता है। रानी मलम्मा वीर, साहसी एवं एक कुशल योद्धा थीं। उन्होंने अपने राज्य की महिलाओं को युद्ध कला का प्रशिक्षण दिलवाया तथा एक महिला सैन्य बटालियन का गठन किया जिसका नेतृत्व वे स्वयं किया करती थीं। ये महिला सैनिक युद्ध में जाने के लिए एक विशेष प्रकार की साड़ी पहनती थीं जिसे वीरगाच्चे बोला जाता था। जब ये सैनिक वीरगाच्चे में घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए युद्ध के लिए निकलती तो साक्षात दुर्गा स्वरूप प्रतीत होती थी। ईसा प्रभु देसाई तथा रानी मलम्मा को जब पता चला कि हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी मुहिम से वापस महाराष्ट्र हमारे राज्य के पास से होकर गुजर रहे हैं, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के पास बेलावड़ी में आने का निमंत्रण भिजवा दिया। शिवाजी महाराज ने उनका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। इधर ईसा प्रभुजी देसाई ने बेलावड़ी राज्य में उनके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटना घटी कि सब कुछ उल्टा हो गया। दरअसल मराठा फौज की एक सैन्य टुकड़ी मुख्य सैन्य दस्ते से कुछ आगे चल रही थी जिसका नेतृत्व सकूजी गायकवाड़ कर रहा था। उसने बेलावड़ी राज्य के एक गांव में विश्राम करने के लिए सैन्य शिविर जमा लिए। जरूरत पड़ने पर सैनिकों ने वहां के मुखिया से दूध बेचने को कहा। मुखिया ने 20 सेर दूध सैनिकों को दे दिया। जब सैनिकों ने और अधिक दूध की मांग की तो मुखिया ने मना करते हुए कहा कि इससे अधिक दूध हम नहीं दे सकते, बाकी दूध नियमित ग्राहकों के लिए है। इस पर सैनिक वहां से लौट आए, किंतु सैनिकों ने रात के पहर में उस गांव में जाकर गांव वालों के सारे पशुधन को हाँक कर अपने शिविर में ले आए। जब गांव वालों ने इसकी शिकायत अपने राजा ईसा प्रभुजी से की तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ऐसा बर्ताव कर ही नहीं सकती, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के नियम बहुत सख्त थे। उन्होंने सेना को आदेश दे रखा था कि किसी राज्य से युद्ध हो रहा है या किसी राज्य से होकर मराठा फौज गुजर रही है तो वहाँ के आम नागरिकों से बदसलूकी, छीना झपटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि आवश्यकता की कोई वस्तु हमें चाहिए तो उस वस्तु के स्वामी की इच्छा से वस्तु की कीमत देकर उसका उपयोग करेंगे। ऐसा न करने वाले को उचित दंड भी दिया जाता था। ईसा प्रभु देसाई ने अपने सेना नायक सिद्धगोंडा पाटिल को मामले की जांच करके हल करने का आदेश दिया। सिद्धगोंडा पाटिल भी गर्म मिजाज का व्यक्ति था। जब ये मराठा सैनिक सकूजी गायकवाड़ के पास पहुंचा तो इन दोनों में तीखी बहस हो गई और सकूजी गायकवाड़ ने उसे पशुधन वापस करने से मना कर दिया। सिद्धगोंडा पाटिल ने सारी बात बढ़ा चढ़ाकर राजा को बताई। उसने कहा कि मराठा फौज ने कहा है कि यदि सामर्थ्य है तो हम उनसे युद्ध करके अपना पशुधन उनसे वापस ले जाएं, अन्यथा हम खामोश रहें। इस पर ईसा प्रभु देसाई ने सिद्धगोंडा पाटिल को मराठा फौज पर हमला कर अपना पशुधन वापस लाने का आदेश दे दिया। सिद्धगोंडा पाटिल ने रात्रि के समय आक्रमण कर अपने पशुधन के साथ साथ मराठा फौज के मालवाहक पशुओं को भी अपने साथ ले आए। अब सकूजी गायकवाड़ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ बनावटी बातों के साथ आधा अधूरा सच बताया।
कहा कि बेलावड़ी के राजा ईसा प्रभु देसाई ने हम सोते हुए मराठा सैनिकों पर आक्रमण कर हमारी खाद्य सामग्री के साथ साथ हमारे मालवाहक पशुओं को भी ले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिस राजा ने उनके स्वागत के लिए उनके पास निमंत्रण भेजा था वो अब ऐसा कैसे कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी अपने ही देश के राज्य से युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने ईसा प्रभु देसाई को संदेश लिखा कि मराठा फौज अपने लोगों से युद्ध नहीं करना चाहती, आप लूटे गए पशुधन व सामग्री को वापस कर शांति स्थापित करें। किंतु इसके जवाब में ईसा प्रभु ने कहा कि यदि सामर्थ्य है तो युद्ध लड़ो, अन्यथा वापस महाराष्ट्र लौट जाओ। अब शिवाजी महाराज के पास युद्ध के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा। युद्ध का आगाज हुआ। इस युद्ध में ईसा प्रभु देसाई वीर गति को प्राप्त हुए। ईसा प्रभु की मृत्यु के बाद इस युद्ध की कमान संभाली रानी मलम्मा ने। रानी मलम्मा की महिला सैन्य बटालियन ने बहादुर मराठा फौज का डटकर सामना किया। यह युद्ध 27 दिन तक चला। लेखक शिवा बसावा शास्त्री की किताब थरतुरी पंचमारा इतिहासा तथा रानी मलम्मा के शिक्षक शंकर भट्टरू द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिववंश सुधारनव नामक पुस्तक के अनुसार इस युद्ध में मराठा फौज की हार हुई थी। किंतु रानी जब वापस लौट रही थी तो मराठा सैनिकों ने रानी के घोड़े का पैर काट दिया, जिससे रानी जमीन पर गिर गई। रानी खुद को संभाल पाती उससे पहले ही सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। जब रानी मलम्मा को शिवाजी महाराज के सामने पेश किया गया तो रानी बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। यह देख शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ, क्योंकि शिवाजी महाराज महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। शिवाजी महाराज ने उनकी बेड़ियां खोलने का आदेश दिया तथा रानी मलम्मा से उनके पति की मौत पर दुख व्यक्त किया तथा क्षमा भी मांगी। शिवाजी महाराज ने रानी मलम्मा के साहस तथा पराक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी आपसे युद्ध नहीं करना चाहता था, पर आपने मेरे पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। इस पर रानी ने कहा कि हमारा राज्य बहुत छोटा है, पर हमारा स्वाभिमान आसमान से भी ऊंचा है। यदि आपको युद्ध ही नहीं करना था तो आपकी फौज ने जो हमारे राज्य के नागरिकों के साथ बर्ताव किया, क्या वो उचित था? क्यों आपने हमारे सामर्थ्य को ललकारा? शिवाजी महाराज कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने रानी मलम्मा से सब कुछ स्पष्ट रूप में बताने का निवेदन किया और कहा कि आप मुझे अपना भाई समझकर सारी बातें बताएं। तो रानी मलम्मा ने सारा वृत्तांत शिवाजी महाराज को बताया तथा सकूजी गायकवाड़ द्वारा महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी व सामाजिक व्यवहार की भी शिकायत की। यह सुन शिवाजी महाराज ने सकूजी गायकवाड़ को तुरंत दंडित किया तथा रानी मलम्मा को उनका राज्य वापस दे दिया तथा युद्ध में हुई क्षति की भी भरपाई की। शिवाजी महाराज के न्याय को देखकर रानी मलम्मा ने भी उन्हें ताउम्र भाई का दर्जा दिया तथा उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए रानी मलम्मा ने अपने राज्य वापस पहुंचकर कर्नाटक के याड़वाड़ में हनुमान मंदिर में शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की, जो आज भी देखी जा सकती है। तो कैसी लगी आपको इतिहास की यह महान गाथा, हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।